हरिओम। जय श्री राम। सज्जनों, भ्रमरमाला कहने का मतलब है भौरों की माला कौन सी देवी पहनती थी। मेरा आज का प्रसंग है कि भौरों की माला कौन सी देवी पहनती थी। तो सज्जनों, मैं आज इसी कथा के ऊपर आपसे चर्चा करूंगा। तो देखिए, भ्रमरमाला, भौरों की माला कौन सी देवी पहनती थी। तो देखिए सज्जनों, मैं इस प्रसंग को आपके प्रति वर्णन करने जा रहा हूँ। इससे पहले आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक और इसको शेयर करें। सनातन धर्म को आगे बढ़ाएं। इसलिए मेरा आपसे बार बार अनुरोध है कि यदि आप जुड़े नहीं हैं तो जुड़ें और अन्य लोगों को भी, और इस गिरिराज मुद्गल के नाम से जो चैनल है इसे जो है आप जो है स्वीकार करें, ऐसा आपसे निवेदन है। तो सज्जनों, बात आती है कि भ्रमरमाला माने दुनिया फूलों की माला, पुष्पों की, कोई हीरा जवाहरात, कई चीज़ों की मालाएं पहनते हैं, स्फटिक मणियों की। लेकिन एक नई एक आश्चर्यजनक बात है कि एक ऐसी देवी हुई थी जो भ्रमरों की माला पहनती थी। तो सज्जनों, मैं आपको उनका नाम बताए देता हूँ पहले कि उस देवी का नाम था ईशानी देवी। ईशानी देवी थी, वो जो है भ्रमरों की मालाएं, भौरा जिसे कहते हैं, भौरे, उनकी माला पहनती थी। तो सज्जनों देखिए, एक समय की बात है कि प्राचीन काल की बात है कि एक दैत्य था, अरुण नाम का दैत्य था। और अरुण नाम का दैत्य था, बताया गया है कि उसमें जो है 10 हाथियों का बल था। उस दैत्य में, अरुण नाम के दैत्य में 10 हाथियों का बल था। लेकिन वो स्वभाव से बड़ा ही आसुरी था। आसुरी का मतलब दैत्य प्रकृति का। तो देखिए, इनके गुरु थे शुक्राचार्य के। दैत्यों के गुरु कौन थे? शुक्राचार्य। तो एक बार की बात है कि वो अपने गुरु शुक्राचार्य से जो है उन्होंने तपस्या की महिमा को सुन रखा था कि तपस्या से सब कुछ संभव हो जाता है। जैसे आपने देखा, तपस्या के बल से ही विष्णु भगवान जगत का पालन करते हैं, ब्रह्मा जी जगत की जो है सृष्टि की रचना करते हैं और भोले बाबा संहार करते हैं। तपबल शंभु करें संहारा। तो तपस्या के बल से सब कुछ संभव है, उसने ये सुन रखा था। तो देखिए सज्जनों, और मैंने बताया कि ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, विष्णु सृष्टि का पालन भी करते हैं और रुद्र संहार करते हैं। जब इतनी तपस्या की महिमा जब, और उस दैत्य ने जो है, अरुण नाम का जो दैत्य है महाराज, उसने सुनी तो उसने विचार किया, क्यों न मैं भी एक तपस्या के बल से और एक इतना बल प्राप्त करूं जिससे कि मैं सभी देवताओं को आसानी से परास्त कर सकूं। क्योंकि हर दैत्य की ये की इच्छा रहती है कि इंद्रासन मुझे प्राप्त हो जाए, देवता मेरे अंडर में आ जाए। तो ऐसा मन में विचार करने पर देखिए सज्जनों, वो अरुण नाम का जो दैत्य था, एकांत सुंदर एक ही जगह है भजन करने की, हिमालय। तो हिमालय प्रदेश में और महाराज गंगा जी के किनारे पर और पहुंचा। वहाँ पर एक सुंदर स्थान देख करके एकांत और गंगा मैया के सानिध्य में और तपस्या करने के लिए बैठ गया। तो देखिए सज्जनों, कुछ दिन तो उसने, क्योंकि वो वहाँ पर बैठ जाते हैं तो कोई भोजन पानी का कोई साधन तो वहाँ मिलता नहीं है, दुकान वगैरह तो है नहीं। तो पहले तो उसने सूखे पत्ते खाना शुरू किए जो पेड़ों से गिर जाते थे। और जब सूखे पत्ते खाना बंद कर दिया, उसके बाद केवल गंगा जल पी करके ही, और कई वर्षों तक उन्होंने जो है तपस्या को जारी रखा, कई वर्ष जो है बिता दिए। उसके बाद महाराज फिर गायत्री मंत्र का जो है जाप करते हुए उसने अपनी सांस रोक दी। श्वास को रोक करके अपनी तपस्या को और भी जो है तेज उग्र बना दिया।
जब सोचिए गायत्री के मंत्र से और श्वास की जो है गति को जब रोक दिया महाराज, तो इस प्रकार से हजारों वर्ष उसको बीते गए और अरुण का जो है तप जो है तेज होता गया। उसके शरीर से एक, क्योंकि अब तपस्या कर रहे हैं साहब, तो प्रचंड अग्नि जो है आग की लौ निकलने लगी। जैसे आग जलती है धधकती है भट्टी में, ऐसे उसमें से ज्वाला निकलने लगी। तो देखिए सज्जनों, उस ज्वाला से जो उसके शरीर से तप की ज्वाला निकल रही थी, तो पूरा संसार त्रिलोक उससे जलने लगा। तो ऐसा अद्भुत चमत्कार देखा तो देवता भी डर गए महाराज। इस चमत्कार को देख करके जो तो पूरा संसार भस्म हुआ जाता है, तो देवता डर गए। तो सज्जनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब देवता भी उस चरित्र को देख करके डरे, तो इस संसार के जीवन, इस पृथ्वी पर जो जीव रहते हैं उनका कहना ही क्या है, फिर वो तो डरने के ही ठहरे। देवता सोचने लगे कि देखिए, यदि इसके तप से अगर पूरा संसार नष्ट हो जाएगा और यज्ञों की समाप्ति हो जाएगी, और जब यज्ञ समाप्त हो जाएंगी तो हम भी बेकार हो जाएंगे, क्योंकि देवता कैसे जीवित हैं? यज्ञ से। इस प्रकार से, और जो राक्षस हैं, दैत्य हैं, वो आसानी से देवलोक पर विजय प्राप्त, क्योंकि हमारी शक्ति क्षीण हो जाएगी। इसलिए देवता लोग अपने उस वैभव को जाता हुआ देख करके उस आशंका से वो वे जा करके जो है और गायत्री देवी के साथ ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए, इस आशंका को लेकर के भी, और जाकर के प्रार्थना की कि हे महाराज, किसी प्रकार आप इस दैत्य को संतुष्ट करें, और नहीं तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। अगर इसी प्रकार इसकी तपस्या पर चलती रही तो बहुत कठिन हो जाएगा, इसलिए आप इसको यहीं पर रोक कर और इसके जो है इस कार्यक्रम को यहीं पर शांत करें। तो देखिए, ब्रह्मा जी ने देवताओं की बात को माना, क्योंकि वो तो हमेशा ऐसा होता ही चला आया है। और वो गायत्री को साथ लेकर के और उस स्थान पर पहुँचे जहाँ पर अपनी सत शिराओं से अग्नि वर्षा करता हुआ महाराज वो दैत्य अरुण जो है आंखों को बंद किए हुए और तपस्या की मुद्रा में बैठा हुआ था। आंख बंद की हुई है, उसका भजन चल रहा है, तप चल रहा है। तो ब्रह्मा जी ने कहा, रे भैया आगे तो खोलो, देखो तुम्हारे सामने कौन है, क्या तुम संसार को भस्म करने के लिए तैयार हो? इसलिए ऐसा मत करिए। अब एक काम करो, जो तुम क्या चाहते हो, तुम्हारा का मन इच्छित जो वरदान है वो ले लो, हम आपकी पूर्ति करेंगे, हम आपकी वरदान देने के लिए आए हैं। तो महाराज जब ब्रह्मा जी की ऐसे सुंदर सांत्वना से भरे हुए वचनों को जब सुना, कानों में जब उनके में जो आवाज़ आई, तो महाराज बड़े प्रसन्न हुए और उस अरुण नाम के दैत्य ने अपनी आंखें खोल करके देखा सामने कि भगवान रुद्राक्ष की माला लिए ओंकार का जाप करते हुए वेदों से विभूषित, और वहाँ पर ब्रह्मा जी खड़े हुए हैं। और महाराज जब आदमी कहते हैं कि जब आदमी को लोभ आ जाए तो उसका विवेक खत्म हो जाता है, विवेक शून्य हो जाता है। तो उसने सकाम तप किया था, निष्काम करेगा वो सही है। और जो सकाम तप करता है महाराज, तो एक ही सांस में बोल बैठा हो, जो कुछ सांस को रोके हुए था, वो एक सांस में क्या बोला कि मुझे इतना बल दो कि अस्त्र शस्त्र पुरुष स्त्री, 4 पाए वाले 2 पाए वाले, चौपाए या 2 पाए, किसी से भी मेरी मृत्यु न हो। इस प्रकार से महाराज, और उसने वरदान मांग लिया। ब्रह्मा जी ने कह दिया तथास्तु, जाओ, तुम्हें दिया वरदान। इस प्रकार से अरुण की तपोग्नि शांत हो गई और महाराज देवता गण जो अपने अपने धाम को लौट गए। इधर में सज्जनों, साधु पुरुषों का जो बल दूसरों की रक्षा के लिए होता है सज्जनों, और दुष्टों की शक्ति जो है साधु पुरुषों को, जो सज्जन लोग होते हैं उनको कष्ट देने के लिए होती है। इस प्रकार ब्रह्मा जी से वर पा करके और जो अरुण था दैत्य मदान्ध हो गया, मद में चूर हो गया कि अब तो मुझसे बड़ा कोई है ही नहीं। और पाताल लोक से अपने जितने भी महाराज दैत्यों का जो समूह था उसको बुलाया उसने, और इंद्रलोक पर, अमरावती पर उसने जो है धावा बोल दिया, क्योंकि अब तो उसके पास पावर आ गया। तो देखिए महाराज, भय से विचलित हो गए देवता लोग, और जब जा करके दौड़ के अपनी ये कही थी, कहते हैं कि कहाँ तक होती है
मुल्ला की दौड़ गई मस्जिद तक, तो देवताओं की दौड़ ब्रह्मा जी तक। सब दौड़ करके ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और ब्रह्मा जी के पास जाकर के संहार की शक्ति कहाँ है महाराज, देवताओं को साथ लेकर के और वो जो है शिव जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी सब देवताओं को लेकर के भगवान भोलेनाथ के पास पहुँचे और जाकर के भोलेनाथ से उन्होंने अपना कष्ट सुनाया। तो शंकर भगवान ने उनका कष्ट सुना महाराज, वो एकदम तभी वहाँ पर देखिए एक अद्भुत घटना घटी। सबके सामने देखते देखते एक गंभीर स्वर से पूरा सारा कैलाश था महाराज वो गूंज उठा, और शंकर जी और देवता जो थे सब लोग वहाँ पर इकट्ठे थे। सब ने वो जो सुना, सुन करके वो भी चिंता में पड़ गए कि आखिर ये इस दैत्य को मारने में आखिर कठिनाई क्या है, परेशानी क्या है कि हम इसको नहीं मार सकते। तो देखिए तब जा कर के कहा कि ईशानी का ध्यान कीजिए, वो अवश्य आपका कल्याण करेंगे। वो आवाज़ गूंजी, उसने कहा कि आप ईशानी का ध्यान कीजिए। एक सरल उपाय आप भी कर सकते हैं, और वो उपाय क्या है कि एक दैत्यराज गायत्री जप करता है। इस जप के मार्ग से महाराज उसने जो है उसको केवल आपको एक ही काम करना है, उसको विचलित करना है। जैसे आपने सुना होगा रामायण में, और जब मेघनाथ यज्ञ कर रहा था तो अगर कहा था कि एक यज्ञ पूरी हो जाएगी तो मेघनाथ फिर जीतने में नहीं आएगा, तो विभीषण ने बताया था कि इस जगह पर कर रहा है, तो सब जा कर के पहुँचे हनुमान जी अंगद जी और उसकी यज्ञ का विध्वंस किया है। उसी प्रकार अगर महाराज इस जप के मार्ग से विचलित कर दो, और नहीं तो उसका तेज बढ़ेगा, और नहीं तो जब विचलित कर दोगे तो घट जाएगा, तो घट जाएगा तो मर जाएगा। ऐसी वाणी को सुन करके महाराज देवता बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने वो वाणी सुनी। वो एक कैलाश पर अद्भुत गूंज उठी। तब जाकर के उन्होंने विनय की, और गुरु महाराज जो बृहस्पति जी थे महाराज उनको दैत्य को उनको जो अरुण के पास जाने के लिए तैयार कर लिया। क्योंकि अब जाए को वो कहती है कि मियाँ के मुंह में कौन जाए, तो कहने का मतलब वो तो खतरनाक खेल है महाराज, तो वहाँ जाने के लिए कोई तैयार देवता हो नहीं रहा था। तो गुरु महाराज बृहस्पति जी को तैयार किया, तो बृहस्पति जी अरुण के पास चल दिए, और देवराज जो इंद्र थे सहित में सभी देवी देवता जो है ईशानी का ध्यान करने लगे। इधर वो तो चले गए उनके पास, और इधर सभी देवता इंद्र वगैरह और जितने भी देवता थे ईशानी देवी का ध्यान करने लगे। और वास्तव में जिस प्रकार से महाराज वो आवाज़ आई थी, तो माता के सभी कार्य भी होते हैं महाराज। देवी नारायणी जिसे भगवती कहते हैं, जननी कहते हैं, तो माता कभी कुमाता नहीं हो सकती, वो लोगों के कल्याण के लिए कार्य करती है। उसी प्रकार देवी के महाराज कार्य भी सभी लोक कल्याण के लिए होते हैं। माता कभी अपने बच्चों का अहित नहीं सोचती। वह परम शोभना देवताओं की उपासना से बड़ी प्रसन्न हुई और जाकर के प्रकट हो गई देवी। और उनका प्रकाश कैसा था महाराज, जब वो प्रकट हुई हजारों सूर्यों के समान, एक सूर्य नहीं हजारों सूर्यों के समान उनका जो है प्रचंड प्रकाश था। उनके जो है विचित्र विचित्र जो लेपन है महाराज, उनका शरीर विभूषित हो रहा था, और ऐसी अभय कारिणी अनेक भौरों से गुती हुई, माने उनके शरीर पर भौरे गुते हुए थे, भौरे चिपके हुए, जैसे एक महूक का एक छता होता है महाराज, उसमें महूक की मक्खियां चारों तरफ झुंड बना करके, एक जिसे हम महूक का छता बोलते हैं, वैसे ही महाराज उस देवी से चारों तरफ भौरे जो है गुते हुए थे, और भौरों की गुती हुई माला पहनी हुई थी। देवताओं ने प्रार्थना की, दुर्गे आप सदा से दुष्टों का दमन करती रही है, आपने हमेशा से भक्तों का मंगल किया है, सृष्टि की स्थिति और अंत करने वाली भी आप ही हो, आप ही विश्व को जो है तेजस प्राज्ञ और विराट सूत्र में बांधने वाली हो। हम आपको प्रणाम करते हैं। देवता लोग विनती करने लगे देवी की, क्योंकि अपने काम बनाने के लिए सब कुछ करना पड़ता है महाराज। प्रसन्न हुई देवी, बोली कि हे देवताओं, मैं आपके दुख का कारण समझती हूँ, मैं तुमसे बड़ी प्रसन्न हूँ, अब आपकी जो इच्छा है उसे बताइए और मैं आपकी इच्छा को अवश्य पूरी करूँगी। देवी ने कह दिया। देवता बड़े प्रसन्न हुए। देवताओं के राजा इंद्र खड़े हुए और कहने लगे कि दैत्यराज अरुण के महानाशक उत्पात का वृत्तांत सुनाया कि एक दैत्य हुआ है महाराज। देवी मातेश्वरी ये कह रहे इंद्र कि अरुण नाम का एक दैत्य है, उसने बड़ा अधर्म किया हुआ है,
किसी प्रकार से उसका संहार कर दिया, नहीं तो पूरा विश्व नष्ट हो जाएगा उसकी लपट से। उधर में महाराज, इधर में ये विनती चल रही है देवी से, उधर बृहस्पति जी महाराज उसके पास पहुंचते हैं, अरुण के पास। तो उन्हें देखते ही वो बोला, आप हमारे शत्रुओं के गुरु हैं। वो कहने लगा, आप देवताओं के गुरु हैं, देवता हमारे दुश्मन है, आपने आने का साहस कैसे किया? पहले तो एक बात बताएं, आप यहाँ पर कैसे आए? बृहस्पति जी ने नीति में प्रवीण थे महाराज, बड़े चतुर थे, क्योंकि अगर गुरु थे। तो कहने लगे, भैया आप हमारी आराध्य देवी गायत्री का जप करते हैं, तो हमसे और आप में बैर कैसा? क्योंकि देवी गायत्री हमारी आराध्य है और आप उसका जाप करते हो, तो तुम और हम तो एक हो गए, फिर हम तुम में दुश्मनी काहे की? तुम भी उसी का भजन करते हो, हम भी उसी का भजन करते हैं, वो भी हमारी आराध्य है देवी और आपकी भी आराध्य है। तो दैत्यराज अरुण इस बात से प्रसन्न हो गया और कहने लगा कि देवताओं के हजारों हथियारों से भी नहीं हो सकता था जो काम आज आपने कर दिया है। तब तो महाराज अरुण ने कहा, यदि गायत्री आपकी आराध्य देवी है तो मैं आज से ही उसका नाम भूल जाऊंगा। हाँ, क्योंकि अहंकार है, घमंड आ गया, क्योंकि मेरे पास वरदान है। तो कहने लगा महाराज उनसे, गुरु महाराज से, यदि आप कैसा कहते हो कि आपकी आराध्य है और मैं उसका भजन करता हूँ, तो मैं आज से उसका नाम नहीं लूँगा, तो मैं आज से उसको भूल जाऊँगा, मैं उसका जाप नहीं करूँगा। पर आप यहाँ से तुरंत गो एंड गॉन हो जाइए, चले जाइए। हाँ, ठीक नहीं है, अन्यथा आपका जीवन खतरे में पड़ जाएगा, क्योंकि मैं आपको केवल ब्रह्म ऋषि ब्राह्मण समझ करके, गुरु समझ करके आपको छोड़ रहा हूँ। बृहस्पति जी के होंठों पर बड़ी एक ऐसी मुस्कान उभरी, जैसी रहस्यमयी, जिसे मुस्कान कहते हैं महाराज। और उनने विचार कर लिया कि आप हम जिस काम के लिए आए थे, हमारा काम हो गया, क्योंकि देवी रक्षा करने वाली थी। गायत्री मंत्र, गायत्री का ही स्वयं, अब वही उनके जिब्या से हट गई, माने हमारा काम बन गया। इधर महाराज दुर्गा मैया भौरों की माला से एकाएक अनेक भ्रमर निकले, उसमें से जो माला में भ्रमर, भौरों की माला थी, उसमें से भ्रमर निकलने लगे और उन्होंने पूरी पृथ्वी पर अपनी गुंजार भर दी। भौरों की गुंजार, वही आवाज़ और दूसरी कोई आवाज़ नहीं। जिस प्रकार सूर्य से हजारों किरणें निकलती हैं महाराज, उसी प्रकार समस्त आकाश में और जो भौरे हैं, शलभ की झुंड की भांति भौरे व्याप्त हो गए, कीड़ों की तरह भौरे ही भौरे पूरे वातावरण में, वायुमंडल में भौरे ही भौरे गुंजार करने लगे। तो जैसे महाराज मधुमक्खियाँ जैसे अपने शहद के छत्ते को छोड़ जाती हैं ना, जब कोई छत्ते को तोड़ता है तो मधुमक्खियाँ उड़ करके और चारों तरफ भिन्न बनाती हैं और उस तोड़ने वाले के शरीर से लिपट जाती हैं, उसी प्रकार जो भ्रमर थे समस्त दैत्यों से लिपट गए महाराज, जितने भी दैत्य से। क्योंकि अब उधर देवी का गायत्री का भजन बंद हो गया, तो वो रुष्ट हो गई। तो पूरे जितने भौरे उड़े माला से, सब ने जाकर के दैत्यों को जो है लपेट लिया। बात की बात में महाराज दैत्यों की सेना नष्ट हो गई। वो खाने, उन्होंने उनको नष्ट कर दिया, खाया, जहर भर गया। और महाराज जो महाबली अरुण था, उसका जो घमंड था, अहंकार था, वो भी उसका धूल में दैत्यों को नष्ट करके भौरे जो है क्षण मात्र में ही जो है और देवी की माला में जैसे निकले वैसे के वैसे एकाकार हो गए। तब जा करके संकट को टला हुआ देख करके विष्णु भगवान सहित सभी समस्त देवता उस देवी का पूजन करने लगे, फूलों की वर्षा करने लगे। देवता लोग आकाश से फूलों की वर्षा कर रहे हैं, दुंदुभी बाजे बजा रहे हैं और हाथ जोड़ रहे हैं, हे ईशानी आपकी जय हो, इस प्रकार कह रहे हैं और प्रणाम कर रहे हैं। वास्तव में हे देवी, आप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायिका जगदम्बा की उपासना से कठिन कार्य भी सुगम होते देर नहीं लगता। तो सज्जनों, मैं आपसे इसी बात को आपसे एक बार फिर कहना चाहता हूँ कि देखिए, जब माता ने शंभु निशंभु का वध किया, महिषासुर का वध किया, तो कोई शांत करने वाला नहीं था, तो भोलेनाथ आगे गिरे थे। तब जा करके रणचंडी का रूप धारण किया। तब वो कहते जीव निकली देवी की, काली की, तो उसी समय निकली थी शंकर को देखकर एकदम। तो सज्जनों, देवी से बड़ा संसार में कोई नहीं है, कहने का मतलब है। इसलिए
कह दिया कि ये अनंत कोटि ब्रह्मांड नायिका जगदम्बा की जो उपासना करता है तो उसके कठिन से कठिन कार्य भी और बड़ी आसानी से सरल हो जाते हैं। सरल होने में कोई देर नहीं लगती। बोलो देवी भगवती मैया की जय। जय श्री राम, जय हनुमान।